सारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तो कल हमारी चर्चा पहले गुणस्थान मिथ्यात्व की चली। ये जीव के दुख का मूल कारण मोह और कषाय हैं। इन्हीं को अगर हम एक शब्द से कहें तो हम अज्ञान भी कह सकते हैं। तो पहले गुणस्थान में जीव के मिथ्या रूप श्रद्धान रहता है, उल्टी समझ रहती है, इसलिए वो जीव महादुखी रहता है। भले क्यों ना वो स्वर्ग का देव हो, लेकिन मिथ्या दृष्टि है तो वो आकुलित ही रहता है, कितनी सामग्री और संयोग मिल जाए। अब आज चर्चा करते हैं सासाधन सम्यक्त्व, दूसरा गुणस्थान। देखिए, बताया था दूसरा गुणस्थान कब होता है कि जब चौथे गुणस्थान में जो उपशम सम्यक्त्व का काल है, उसमें जगन्य एक समय और अधिक से अधिक 6 आवली काल शेष रह जाए उपशम सम्यक्त्व का, और उस काल में उसको अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, इनमें से कोई एक कषाय का उदय आ जाए तो वो सीधा चौथे से दूसरे गुणस्थान में आता है। सासाधन माने सा माने सहित, आसाधना, आसाधना यानी विराधना सहित। किसकी विराधना? सम्यक्त्व की विराधना सहित जो परिणाम है वो सासाधन सम्यक्त्व है। प्रथमोपशम सम्यक्त्व के काल में जगन्य एक समय से लेकर उत्कृष्ट 6 आवली पर्यंत समय शेष रहते अनंतानुबंधी चतुष्क में से किसी एक का उदय हो जाने पर सम्यक्त्व की विराधना हो जाना सासाधन सम्यक्त्व है। कषाय प्रावृत सिद्धांत ग्रंथ में इसी को कहते कषाय पाहुड़। आचार्य यति वृषभ देव के अनुसार द्वितीयोपशम सम्यक्त्व से भी इस गुणस्थान की प्राप्ति होती है। माने प्रथमोपशम सम्यक्त्व से च्युत होकर तो इसकी प्राप्ति होती है दूसरे गुणस्थान की, लेकिन किसी दूसरे आचार्य उनके अनुसार द्वितीयोपशम सम्यक्त्व से गिरकर भी इस दूसरे गुणस्थान की प्राप्ति हो सकती है। अब देखिए, इस दूसरे गुणस्थान में अनंतानुबंधी का उदय है, इसलिए सम्यक्त्व तो नहीं है, लेकिन मिथ्यात्व का उदय नहीं है, इसलिए मिथ्यात्व भी नहीं है। जैसे वृक्ष पे से फल टूट गया पर अभी भूमि पर नहीं आया, इन दोनों के संबंध रहित अंतराल में स्थित उसी प्रकार सम्यक्त्व रूपी रत्न पर्वत से च्युत हुआ और मिथ्यात्व रूपी भूमि को प्राप्त नहीं हुआ। इन दोनों के बीच में जगन्य एक समय से लेकर उत्कृष्ट 6 आवली काल पर्यंत सासाधन सम्यक्त्व रहता है। नाम है इसका सासाधन सम्यक्त्व। ये सम्यक्त्व नहीं है, सम्यक्त्व की विराधना सहित है। अनंतानुबंधी क्रोध आदि में से किसी एक के उदय का अनुभव करता हुआ यह सम्यक्त्व का विराधक है। अपना समय व्यतीत कर ये नियम से कौन से गुणस्थान में जाएगा? नीचे पहले गुणस्थान में, जिसका नाम है मिथ्यात्व। दूसरे गुणस्थान वाला जीव नियम से गिरकर पहले गुणस्थान में आता है। अब तीसरे गुणस्थान की चर्चा। आपका कोई प्रश्न हो तो ले सकते हैं। भैया, विराधना का मतलब क्या होता है? विराधना? हाँ, विराधना माने होता है तिरस्कार करना। एक होती है आराधना, एक होती है विराधना। ठीक है, तिरस्कार माने एक को स्वीकार करना और उसका तिरस्कार करना, यानी छोड़ देना। तो विराधना मतलब सम्यक्त्व को छोड़कर आया है। तीसरा गुणस्थान है सम्यक मिथ्यात्व। सम्यक मिथ्यात्व कहो या मिश्र कहो। तो दर्शन मोहनी की जो 3 प्रकृतियां बताई थी आपको, उसमें से एक प्रकृति का नाम होता है सम्यक मिथ्यात्व, जिसको हम मिश्र मोहनीय भी कहते हैं। तो दर्शन मोहनीय की जात्यांतर माने जिसकी जाति ही अलग है, ऐसी एक अलग ही प्रकार की
सर्वघाती रूप में कार्य करने वाली, देखो हमने शायद एक दिन चर्चा की थी कि कुछ जो देशघाती प्रकृतियां होती हैं उसमें कुछ तो सर्वघाती स्पर्धक होते हैं, कुछ देशघाती स्पर्धक होते हैं। सर्वघाती प्रकृति उसको कहते हैं कि प्रकृति होती है कर्म की, तो सर्वघाती कर्म प्रकृति वो हैं कि जो अपने प्रतिपक्षी स्वभाव का पूरा घात करती हैं, और देशघाती प्रकृति वो है कि जो अपने प्रतिपक्षी स्वभाव का आंशिक घात कर सकती हैं, पूरा घात नहीं कर सकती। जैसे मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, ये देशघाती प्रकृति है। ये हमारे मति श्रुत ज्ञान का घात तो करती है, लेकिन ये पूरा समूलतः घात नहीं कर सकती। अगर ये पूरा घात कर दे तो जीव चेतना से रहित हो जाए, तो फिर जीव ना रहे, जीव जड़ हो जाएगा। जीव की यही विशेषता है, कितने भी तीव्र कर्म का उदय आ जाए, लेकिन जीव की थोड़ी बहुत ज्ञान चेतना तो सदाकाल उदित रहती है, पूरा नाश नहीं होता। देशघाती होती है जो अपने प्रतिपक्षी स्वभाव का एक देशघात करे, सर्वघाती वो होती है जो अपने प्रतिपक्षी स्वभाव का पूरी तरह घात करे। तो ये जो सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति है, ये सर्वघाती के रूप में कार्य करती है। तो सर्वघाती के रूप में कार्य करने वाली सम्यक मिथ्यात्व नामक प्रकृति के उदय में होने वाली दशा, माने जीव के परिणाम, वो कहलाते हैं सम्यक मिथ्यात्व गुणस्थान, मिश्र गुणस्थान। यहाँ मिथ्यात्व प्रकृति के उदय वाला मिथ्यात्व भी नहीं है, और सम्यक्त्व प्रकृति के उदय वाला सम्यक्त्व भी नहीं है, लेकिन दोनों का मिलाकर एक तीसरे प्रकार का मिश्र रूप है। जैसे दही और गुड़ के मिश्रण का अलग अलग खट्टा मीठा स्वाद नहीं होता, लेकिन कोई वचन अगोचर एक तीसरे ही प्रकार का स्वाद रहता है। उसी प्रकार यहाँ सम्यक और मिथ्यात्व के मिश्रण टाइप एक अलग ही भिन्न प्रकार के परिणाम है, और इसीलिए ये जो मिश्र परिणामी जीव है, इसका मरण नहीं हो सकता, नवीन आयु का बंध नहीं हो सकता। तीसरे गुण स्थान वाले को, तीसरे गुण स्थान वाले को संयम ग्रहण नहीं कर पाता। देखो, ये मिश्र परिणामी जीव सकल संयम या देश संयम को ग्रहण नहीं कर पाता है, क्योंकि इनके ग्रहण योग्य करण लब्धि रूप परिणाम यहाँ संभव ही नहीं है। यहाँ आयु का बंध भी नहीं होता, और इस गुण स्थान में मरण भी नहीं होता, क्योंकि ये परिणाम कुछ विचित्र प्रकार के हैं। इनमें नवीन आयु का बंध भी नहीं होता, और इस गुण स्थान में मरण भी नहीं होता। यहाँ पर संयम का ग्रहण भी नहीं होता, और अगर उसका मरण काल आ जाए तो वो जहां से इस गुण स्थान में आया है ना, तीसरे गुण स्थान में, तो वहीं पहुंचकर मरण करता है। या तो पहले मिथ्यात्व गुण स्थान में जाकर मरेगा, या फिर चौथे अविरत सम्यक्त गुण स्थान में पहुंचकर ही मरण करता है। और इस तीसरे गुण स्थान का काल अंतर मुहूर्त है, और इसके बाद मिथ्यात्व दशा को प्राप्त कर सकता है, नीचे गिर जाए, अथवा तीसरे गुण स्थान से चौथे गुण स्थान में चला जाए तो सम्यक्त्व दशा को भी प्राप्त करता है। चौथा गुण स्थान अविरत सम्यक्त्व। अविरत का मतलब होता है जहां विरत नहीं है। विरत माने त्याग नहीं है। ठीक है, किसका त्याग नहीं है? तो 12 प्रकार की अविरति होती है। 6 प्रकार का प्राणी संयम और 6 प्रकार का इंद्रिय संयम। 6 प्रकार का प्राणी संयम कैसे? 5 स्थावर, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक। तो 5 स्थावर और एक त्रस्काय। त्रस्काय कौन है? 2 से 5 इंद्रिय तक के जीवों को त्रस्कायिक कहते हैं। तो इन 6 प्रकार के जीवों की रक्षा करना, उसका नाम है षटकाय के जीवों का माने संयम पालना, प्राणी संयम। और उनकी रक्षा नहीं करना, उनकी हिंसा का त्याग नहीं करना, इसका नाम है असंयम, अविरति, लेकिन प्राणी असंयम। इसी प्रकार 5 इंद्रियां और छठा मन, इनके विषयों से विरत होना, वो तो विरति है, उसको कहते हैं इंद्रिय संयम। लेकिन 5 इंद्रिय और छठे मन से विरक्त नहीं होना, ये अविरति है।
तो मोटे रूप में देखें तो जो 5 व्रत हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, उन व्रतों का धारण नहीं होना अविरति है। और गहराई से देखें तो 6 प्रकार का प्राणी संयम, 6 प्रकार का इंद्रिय संयम, इनका ना होना, इसका नाम है अविरति। तो अविरति तो है, लेकिन फिर भी सम्यक तो हो गया, सम्यक दर्शन हो गया, क्योंकि श्रद्धा ठीक हो गई, तो इसको कहते हैं अविरत सम्यक्त्व। देखो, दर्शन मोहनीय की मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व, ये 3 प्रकृतियां, और चारित्र मोहनीय की 4, अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया, अनंतानुबंधी लोभ। तो ये 4 और 3, ये 7 प्रकृतियां हो गई। इन 7 प्रकृतियों का या तो हो जाए उपशम, या हो जाए क्षय, या हो जाए क्षय उपशम। उपशम होगा तो जीव को औपशमिक सम्यक तो होगा, ठीक है। इन प्रकृतियों का क्षय होगा तो क्षयिक सम्यक तो होगा, और इन प्रकृतियों का क्षयोपशम होगा तो क्षयोपशमिक, क्षय होगा तो क्षयिक, उपशम होगा तो औपशमिक सम्यक तो होगा। तो इन सम्यक तो सहित जीव के अनंतानुबंधी तो गई, लेकिन अप्रत्याख्यानावरण का उदय तो चल रहा है ना। अप्रत्याख्यानावरण क्या करती है कि जरा सा भी प्रत्याख्यान नहीं होने देती। प्रत्याख्यान मतलब त्याग, जरा सी भी विरति नहीं होती। क्यों? क्योंकि अप्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय होने से प्रगट असंयम दशा, यानी क्या हुआ कि सम्यक्त्व लेकिन साथ में असंयम, तो इसको कहते हैं अविरत सम्यक्त्व गुणस्थान। ये सम्यक दृष्टि व्रतादि रहित है, इसके कोई व्रत नहीं है। औपशमिक क्षयिक सम्यक्त्व तो पूर्णतया निर्मल होता है, लेकिन अगर क्षयोपशमिक सम्यक्त्व हो तो उसमें चल मल आगाड़ दोष लगते हैं। क्षयोपशमिक सम्यक्त्व याद है, गिलास में कुछ तो गंदगी नीचे बैठ गई, लेकिन अभी हल्की फुल्की ऊपर भी है, तो वो कहलाता है क्षयोपशम। तो आपको बताया था क्षयोपशम सम्यक्त्व में थोड़े बहुत मल दोष लगते हैं, जिसको कहते हैं चल दोष, मल दोष और अगाड़ दोष। इन्हें माने जो चौथे गुण स्थान वाला है, इसको सच्चे आप्त आगम पदार्थ का यथार्थ श्रद्धान होता है। परंतु विशेष ज्ञान नहीं होने से मंद बुद्धि के कारण यदि किसी अप्रयोजनभूत विषय को गुरु के माध्यम से अन्यथा ग्रहण कर लेता है तो भी सम्यक्त्व का अभाव नहीं होता। ये इंपॉर्टेंट बात है। गोमटसार जीव कांड की 27 नंबर की गाथा है, उसमें कहा कि अगर कोई अप्रयोजनभूत विषय को सुनकर, अप्रयोजनभूत क्या है कि तत्व संबंधी ना हो, जैसे सुमेरु पर्वत 1 लाख योजन ऊंचा है कि 1,40,000 योजन ऊंचा है, कि 1,000 उसकी जड़ है नीचे जमीन में कि 10,000 जड़ है, इस संबंध में कदाचित, ठीक है, गुरु के माध्यम से गलत उपदेश भी ग्रहण कर ले, लेकिन सम्यक दर्शन नहीं छूटता। क्यों? क्योंकि वो ये मानकर उसने श्रद्धान किया कि केवली भगवान ने ऐसा ही कहा है, लेकिन जब उसको यथार्थ प्रमाण दिखाकर समझाने पर भी वो अपने हट को नहीं छोड़े तो वो उसी समय मिथ्या दृष्टि हो जाएगा, क्योंकि उसके श्रद्धान का अभाव हो गया। तो कहते हैं विशेष ज्ञान नहीं होने से मंद बुद्धि के कारण यदि किसी अप्रयोजनभूत विषय को गुरु के माध्यम से अन्यथा ग्रहण कर लेता है तो भी सम्यक्त्व का अभाव नहीं होता, क्योंकि ये तो उसे भगवान की आज्ञा मानकर ही श्रद्धान करता है। इसको कहते हैं आज्ञा सम्यक्त्व। माने ऐसे सूक्ष्म विषय होते हैं कि जो अपनी पकड़ में नहीं आए, लेकिन हमने मान लो गलत भी मान ली, लेकिन क्या मानकर कि भगवान की वाणी में ऐसा ही आया है, तो भगवान की श्रद्धा तो प्रॉपर है और विषय प्रयोजनभूत भी नहीं है, तो सम्यक्त्व का अभाव नहीं होता। ये आज्ञा सम्यक्त्व है। लेकिन बाद में अन्य किन्हीं के द्वारा प्रमाण न्याय के माध्यम से उसकी असत्यार्थता समझाए जाने पर भी
कोई आगम का प्रमाण दिखाए, देखो साहब आप गलत मान रहे हो। सुमेरु पर्वत टोटल 1,40,000 योजन है, जिसमें से 1,000 योजन जमीन में है नीचे, तो ऊपर उसकी कितना है, 99,040 योजन। समझ में आया? तो 1,00,000 योजन का पूरा सुमेरु पर्वत है, 40 योजन की उसके ऊपर चूलिका है, और 1,00,000 योजन में से 1,000 जमीन के नीचे है, तो 99,040 जमीन के ऊपर हुआ। देखो इस ग्रंथ में भी ऐसा आया, इस ग्रंथ में भी ऐसा आया। ऐसा समझाए जाने पर भी अगर वो अपने दुराग्रह को नहीं छोड़ता, अभिमानवश उसे स्वीकार नहीं करता, तो उसी समय मिथ्या दृष्टि हो जाता है। समझ में आया? जैसे किसी बच्चे ने बहका दिया कि नहीं नहीं आपके पापा ने ऐसे ही कहा था, ठीक है, उसको ज़्यादा बुद्धि नहीं है, तो अच्छा पापा ने ऐसा कहा था ऐसा मानकर ऐसा मानता है कि हाँ यही सत्य है। लेकिन फिर पापा डायरेक्ट आ गए और उन्होंने कहा कि बेटा ऐसा नहीं है, देखो मैंने तो ऐसा कहा था, और फिर भी ना माने। समझ में आया ना? तब आज्ञा खंडित हो गई। अथवा कोई समझदार व्यक्ति आकर दिखाए, देखो देखो आपके पापा का व्हाट्सएप पे मैसेज देखो, उन्होंने ऐसे नहीं कहा था वैसे कहा था, और कहे नहीं नहीं हम नहीं मानते ऐसे, हम तो वैसे ही मानेंगे जैसा हमने एक बार मान लिया। तो ये जो दुराग्रह हो गया, इसके कारण उसी समय मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। पहले मिथ्या दृष्टि क्यों नहीं था? क्योंकि ये मान रहा था कि भगवान की वाणी में भी ऐसे ही आया होगा, लेकिन अपने क्षयोपशम ज्ञान की हीनता से, और कदाचित गुरु की भी गलती हो सकती है, ठीक है, इसलिए उसका सम्यक पे कोई आंच नहीं आ रही थी। लेकिन जब उसे नए प्रमाण युक्ति से दिखा दिया, और प्रमाण द्वारा दिखाए जाने पर भी दुराग्रह नहीं छोड़े, तो उसी क्षण मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। समझ में आया? लेकिन ये अप्रयोजन भूत के बारे में है। जो प्रयोजन भूत जीवादि तत्व हैं, उसके संबंध में कोई गड़बड़ नहीं चलेगी, क्योंकि उसका निर्णय भी हो सकता है। ये सब बातें वो होंगी कि जो अप्रयोजन भूत हैं। इस प्रकार समस्त जिनवाणी का यथार्थ श्रद्धान करता होने पर भी यदि कषाय के वशीभूत हो, अपनी मान बढ़ाई पुष्ट करने के लिए वस्तु स्वरूप से विरुद्ध एक अक्षर भी कहता है। समझना है ध्यान से। क्या कह रहे हैं कि जिनवाणी का यथार्थ श्रद्धान तो करता है, लेकिन पहले कषाय के कारण नहीं कह रहा था, अब वो कषाय हो गई, क्योंकि तुम्हें समझा दिया दिखा दिया फिर भी नहीं मान रहे। तो कषाय के वशीभूत हो, अपनी मान बढ़ाई पुष्ट करने के लिए वस्तु स्वरूप से विरुद्ध एक अक्षर भी कहता है, भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करता है, तो वह मिथ्या दृष्टि ही है। अतः भगवान की आज्ञा को धारण करना योग्य है। इससे ही जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। और ये जो अविरत सम्यक दृष्टि है, इंद्रियों के विषयों से विरत नहीं है। इसने अभी इंद्रिय के विषयों का त्याग नहीं किया। त्रस स्थावर जीवों की हिंसा से भी विरक्त नहीं है, परंतु भगवान के द्वारा कहे गए प्रवचन यानी आप्त आगम पदार्थ का श्रद्धान करता है। इस कारण वह विषयों में अति अनुरागी नहीं है। देखो विषयों का अनुराग तो है, लेकिन इतनी तीव्र कषाय नहीं है उसको। हिंसा आदि तो होते हैं, लेकिन हिंसा आदि में तीव्र निर्दय परिणाम नहीं है। उनका पाप रूप ही श्रद्धान होने से ये दया भाव संयुक्त है। माने हिंसादि तो होते हैं, लेकिन उन हिंसा आदि को पाप मानता है, भला नहीं मानता, बुरा मानता है। इसलिए उसको श्रद्धान तो ठीक है, लेकिन अभी आचरण में उतना उसका त्याग नहीं हुआ है। तो देखो हिंसा आदि में तीव्र निर्दय परिणामी नहीं है, उनका पाप रूप ही श्रद्धान होने से ये दया भाव युक्त है। और देखो प्रशम संवेग आदि सम्यक तो संबंधी गुण प्रकट हो जाने के कारण ये विषयों से विरक्त रहता है। कौन से गुण प्रकट हो गए? प्रशम बता चुके हम पहले शायद। ये
प्रशम क्या होते हैं कि समता, कषायों की मंदता होना। संवेग होता है धर्म और धर्मात्माओं में विशेष उत्साह। प्रशम संवेग। आस्तिक्य कि जिनेंद्र भगवान द्वारा बताए गए श्रद्धा तत्वों की श्रद्धा करना, उसमें आस्तिक्यपना कि हाँ ऐसा ही है। और अनुकंपा, प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव। तो ये गुण प्रकट हो जाने के कारण वो विषयों से विरक्त रहता है। अप्रत्यख्यानावरण कषाय विद्यमान होने से भले ही वो विषय कषाय का त्याग नहीं कर पा रहा, देखो कर नहीं पा रहा, करना तो चाहता है, लेकिन अभी कषाय ऐसी है कि वो हो नहीं पा रहा उससे, लेकिन फिर भी विषयों को विष के समान जानता है, अंदर में विरक्त है। जैसे आपको चादर का उदाहरण दिया था ना, अब वो समझ गया कि चादर मेरी नहीं है, लेकिन फिर भी चादर अभी नहीं छोड़ पा रहा क्योंकि पहनने को कोई कपड़े नहीं है। ठीक है, उसी प्रकार ये सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थान वाला, इसको श्रद्धांत तो बराबर हो गया, क्या सही है क्या गलत है, क्या हितकारी है और क्या अहितकारी है, लेकिन फिर भी अभी 5 इंद्रिय के विषयों से विरक्त नहीं हो पा रहा है। विषय कषाय का त्याग नहीं कर पा रहा, तथापि फिर भी विषयों को विष सम जानकर उनसे विरक्त रहता है। हिंसा आदि को महापाप जानता हुआ अति दयावान हो, विशिष्ट प्रयोजन के बिना त्रस स्थावर जीवों की हिंसा नहीं करता। बताया था ना, कोई आपको करोड़ रुपया दे, एक चीटी मारो, नहीं मारेंगे। हाँ, अपने काम धंधे में व्यापार में बचाते बचाते भी भले अनेकों जीव मर जाएं, लेकिन मारने के अभिप्राय से किसी जीव का घात नहीं करते। देखो, अष्टपाहुड़ जी की वचनिका में ऐसा कहा कि सम्यक दृष्टि के मिथ्यात्व, अन्याय के विषय, अभक्ष भक्षण, ये 3 कार्य नहीं होते। मिथ्यात्व तो आप समझ गए। अन्याय के विषय क्या होते हैं? अन्याय के विषय समझते हैं आप? जैसे मैं अपनी जेब में से पैसे निकाल के खर्च कर लूं, ये विषय तो है। अपनी जेब से पैसे निकाल कर, ठीक है, मैंने 1 दर्जन केले लेके खा लिए, तो रसना इंद्रिय का भोग तो हुआ, लेकिन आपकी जेब में से निकाल कर मैं खा लूं, वो हो गया अन्याय का विषय। समझ में आया? माने मेरे पुण्य कर्म के उदय में जो मुझको प्राप्त सामग्री है, उस संबंधी जो विषय हैं वो कहलाते हैं न्याय के विषय। और जिस सामग्री पर मेरा अधिकार नहीं है और उस सामग्री को मैं ग्रहण करूं, वो कहलाते हैं अन्याय के विषय। जैसे दूसरे का पैसा मार लेना, दूसरे की स्त्री का हरण कर लेना, दूसरे के मकान पे कब्जा कर लेना, समझ में, किसी की कोई चीज़ वो छीन लेना और फिर अपने 5 इंद्रिय के विषय भोगना, तो वो कहलाते हैं अन्याय के विषय। तो सम्यक दृष्टि के विषय भोग तो हैं, लेकिन अन्याय के विषय भोग नहीं है, न्याय के विषय हैं। जैसे चक्रवर्ती के 96,000 शादियां तो कर सकता है, लेकिन एक भी पर स्त्री का सेवन उसके नहीं होता। समझ में आया? ये हो गया न्याय के विषय। तीसरा है अभक्ष भक्षण, कि जो खाने योग्य पदार्थ नहीं है उनका वो भक्षण नहीं करता। तो सम्यक दृष्टि यद्यपि अविरति है, अभी कोई नियम त्याग नहीं है, लेकिन फिर भी मिथ्यात्व नहीं होता, अन्याय के विषय नहीं होते, अभक्ष भक्षण नहीं होता, ये 3 कार्य नहीं होते। मिथ्यात्व तो सम्यक्त्व का साक्षात प्रतिपक्षी है, माने विरोधी है। तथा मांस आदि अभक्ष वस्तुओं का भक्षण, अन्याय रूप सप्त व्यसन आदि का सेवन, ये अनंतानुबंधी के उदय में होता है। अब आप ये सोच लेना, कुछ लोग ये कहते हैं कि चौथे गुण स्थान वाला त्यागी नहीं है, तो वो तो कुछ भी खा सकता है, कुछ भी कर सकता है। वो कहते हैं नहीं, ये तीव्र अनंतानुबंधी कषाय के बिना ऐसा नहीं हो सकता। क्या भक्ष वस्तुओं का भक्षण, अन्याय रूप सप्त व्यसन आदि का सेवन अनंतानुबंधी के उदय में होता है, और जिसको अनंतानुबंधी होती है उसको सम्यक दर्शन नहीं होता।
यह मिथ्यात्व के आश्रय से होने के कारण सम्यक दृष्टि के ये कार्य नहीं होते। बाह्य मांस आदि अभक्ष वस्तुओं का भक्षण करने वाला, अन्याय रूप सप्त व्यसन आदि का सेवन करने वाला, अन्य कुदेव आदि को मानने वाला तो जिन धर्म को ग्रहण करने का पात्र ही नहीं है। समझ में आया? इन चीजों का त्याग तो प्रथम भूमिका में ही हो जाता है, उसके बिना तो वो धर्म का पात्र ही नहीं है। माने अंडा मीट मांस, जुआ खेलना, चोरी करना, सत्य व्यसन करना, इन सब का तो पहले ही त्याग होता है, उसके बिना तो धर्म को समझने की पात्रता भी नहीं आती। चारित्र मोहनीय के उदयवश, तो देखो चारित्र मोहनीय कर्म का उदय है, उसके कारण और अपने पुरुषार्थ की कमी के कारण ये त्याग रूप संयम भाव को प्राप्त नहीं होता। इसने कोई प्रतिमाएं भी नहीं ली, इसने अनुव्रत भी धारण नहीं किए, इसने महाव्रत भी धारण नहीं किए, ठीक है, इसको संयम नहीं हो पाता। ये अविरत पद अंत दीपक के समान है, माने इसके आगे के जितने गुण स्थान है उनमें अविरति नहीं है। तो ये इससे नीचे के सभी गुण स्थानों में अविरति है, माने पहले से चौथे तक सभी गुण स्थान अविरत के हैं। जैसे किसी कमरे के अंत में रखा गया दीपक उसके पहले के सभी पदार्थों को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार इसके नीचे के सभी गुण स्थान अविरत जानना। नीचे के चौथे के नीचे माने तीसरा, दूसरा, पहला, वो भी अविरति है। यहाँ सम्यक तो पद आदि दीपक के समान है, यानी प्रारंभ हुआ, तो इसके ऊपर के जितने गुण स्थान हैं वो सब सम्यक तो सहित मानना। व्रत रहित तथा तीनों सम्यक्तों में से किसी भी एक सम्यक्त संपन्न यह जीव भी चारों गति संबंधी समस्त तीन लोक में पूज्य है। भले इसके व्रत नहीं है, लेकिन अगर इसके सम्यक दर्शन है तो ये तीनों लोकों में पूज्य है, क्योंकि रत्नत्रय रूप आत्मा के परिणामों में एक सम्यक मुख्य कारण है। क्योंकि सम्यक दृष्टि का जितना ज्ञान है वो सम्यक ज्ञान नाम पाता है। इसलिए इससे सहित नारकी भी पूज्य है। अगर नरक में भी गया और वहां सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया तो वो पूज्य है, और अगर सम्यक से रहित है तो भले क्यों ना इंद्र हो, वो भी पूज्य नहीं है। शरीर में कोढ़ की भयंकर वेदना होने पर भी, अशुभ कर्म के उदय से बाहर में भीख मांगकर पेट भरने वाला होने पर भी, अंतरंग में निज अनुभव रस में लीन रहने के कारण वह सम्यक दृष्टि लौकिक सभी अनुकूलता संपन्न मिथ्या दृष्टि देवादि से भी अधिक सुखी है। तो सम्यक्त्व का महात्म बताया जा रहा है कि अगर सम्यक्त्व नहीं है तो जितना भी आपका व्रत तप है वो बिल्कुल ऐसा कहा जैसे एकड़े बिन बिंदी। आपको एक चेक बना के दे और 4 जीरो लगा दे, कितने पैसे मिलेंगे? एक भी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर उसके पहले ही 1 का अंक रख दें तो उन 4 जीरो की कितनी कीमत हो गई? 10,000 रुपये। फिर अब 1 जीरो और लगा दें तो 1 लाख हो जाए, 1 जीरो और लगा दें तो 10 लाख हो जाए। तो जैसे एकड़े बिन बिंदी ऐसे जीवन समकित बिना, धिक धिक जीवन समकित बिना। ये भजन सुनना, क्या कह रहे हैं कि धिक्कारो ऐसे जीवन को कि जो सम्यक्त के बिना है। जैसे कंत बिन कामिनी, ठीक है, कोई स्त्री हो लेकिन उसका पति मर गया हो तो उसकी क्या शोभा है। जैसे मुर्दे की ठठरी, उसको खूब सजाया गया हो, बढ़िया सफ़ेद रंग का कफन है, उसके ऊपर फूल हैं, हार है, माला है, सब कुछ है, लेकिन उसकी क्या शोभा है। उसी प्रकार बिना सम्यक्त के जितना भी व्रत तप उपवास ज्ञान है इसकी शोभा नहीं है। और सम्यक्त होने पर कोई व्रत नहीं है
तो भी वो इंद्र आदि के द्वारा पूज्य है। समझ में आया? तो ये सम्यक दर्शन की अचिंत महिमा है। सम्यक दर्शन होने पर ये जीव का अनंत संसार चुल्लू भर रह जाता है। समझ में? भव भव के जितने दुख हैं उनको मिटाने का मार्ग इसके हाथ में आ जाता है कि माने मोक्ष अब इसकी मुट्ठी में आ गया। माने इसने मोक्ष का बयाना दे दिया, एडवांस दे दिया। जैसे कोई मकान खरीदते हैं तो उसकी स्याही देते हैं, माने अग्रिम, एडवांस, माने सौदा पक्का हो गया। तो जिसको सम्यक दर्शन हो गया उसका मोक्ष का रिजर्वेशन हो गया। समझ में आया? और जब तक सम्यक तो नहीं है तब तक धर्म का मार्ग प्रारंभ नहीं होता है। समझ में आया? आज आप ये भजन सुनना, मैं मिलेगा तो भेजूंगा आपको ग्रुप पे। धिक धिक जीवन समकित बिना, इसमें 5-6 पॉइंट गिनाएंगे, उस पर हम कल पूछेंगे आपसे। आप भजन को सुनना और बताना एग्जाम्पल। जैसे मैंने बताया, जैसे एकड़े बिन बिंदी के बिना सम्यक दर्शन के जीवन कैसा है कि एक का अंक तो नहीं लगाया, आप कितनी भी जीरो लगाते चले जाएं उसकी कोई कीमत नहीं है। उसी प्रकार सम्यक दर्शन नहीं हुआ, कितना ही व्रत उपवास करें, संयम पालें, मुनि बन जाएं, ब्रह्मचार्य ले लें, लेकिन सब कैसा है कि जैसे कंत बिन कामिनी, पति के बिना पत्नी की क्या शोभा है। जिसका पति मर गया उस स्त्री की कोई शोभा नहीं है। उसी प्रकार बिना सम्यक के ये जीवन की कोई शोभा नहीं है। तो वहाँ कवि अपने भीतर में विचार करता है कि सम्यक तो नहीं हुआ तो ऐसे जीवन का क्या फायदा है। जैसे अज्ञानी प्राणी जीवन में विचार करता है कि अपने पास अगर 4 पहिए वाली गाड़ी नहीं हुई तो हमारा जन्म ही बेकार हो गया। अगर हमने किसी विहारों में कोठी नहीं ली तो फिर हमारी जिंदगी तो ऐसी चली गई। समझ में है ना? अज्ञानी तो ऐसे तोल करता है, लेकिन ज्ञानी कैसे तोल करता है अपने जीवन का कि अगर सम्यक तो प्राप्त नहीं किया तो कुछ नहीं किया। समझ में है? तो ये सम्यक तो संबंधी चर्चा चल रही है। ये सम्यक तो रूपी रत्न प्राप्त होने पर ये जीव के दुख मिट जाते हैं, सुखी होने का मार्ग प्रारंभ हो जाता है, मोक्ष का बयाना हो जाता है, माने मुक्ति वधु का टीका हो गया, रिश्ता पक्का हो गया, मुक्ति जाएगा नियम से। तो सम्यक दर्शन की अचिंत महिमा, ठीक है, जितने वेद हैं, पुराण हैं, ज्ञानी हैं, वो सम्यक दर्शन की महिमा गाते हैं। और वो सम्यक दर्शन प्राप्त करने की विधि 7 तत्वों को समझने से होती है, शास्त्राभ्यास के माध्यम से पता लगती है। बाहर में हमें कोई धर्मात्मा कहे या ना कहे, इससे कोई मतलब नहीं है धर्मात्मा होने का। भीतर में आपके धर्म परिणति प्रकट हो गई, आपको सच्ची समझ हो गई तो आप धर्मात्मा हो गए। अनंत केवल ज्ञानी भगवान अपने ज्ञान में आपको धर्मात्मा जानेंगे, उसकी कीमत है। लौकिक व्यक्ति आपको धर्मात्मा जाने, इससे महानता नहीं है। भगवान अपने ज्ञान में आपको क्या जान रहे हैं? मिथ्या दृष्टि के सम्यक दृष्टि। मिथ्यात्व से बड़ी कोई गाली नहीं है और सम्यक दर्शन से बड़ी कोई सवाल ही नहीं है। इसलिए इस पर्याय में सम्यक दर्शन प्राप्त करने का प्रयत्न अवश्य करना चाहिए। ठीक है, इसकी विशेष चर्चा कल करेंगे। तो ये चीज़ तो प्रयोजनभूत है ना, इसलिए अपने को समझ में आनी चाहिए। सम्यक दर्शन रूपी गुण को प्रकट करना है, मिथ्यात्व रूपी दोष का अभाव करना है, उसी में सफलपना है इन सब क्रियाओं का। ठीक है, और वहीं से धर्म का प्रारंभ होता है। शेष चर्चा कल करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।